गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लीवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा रेक्टल ब्लीडिंग के काजेस और उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में। इसके पहले भी वीडियोस में हमने बात की रेक्टल ब्लीडिंग की। जो कॉमन रीजंस हैं दे आर एनल फिशर एंड हेमराइड्स या पाइल्स। द नेक्स्ट वंस आर द कैंसर्स इन द रेक्टम इन द कोलन, polyps in the rectum in the colon, and fifth one is the diverticulosis। आज मैं बात करूंगा कोलन कैंसर एंड डायवर्टिकुलोसिस के बारे में। नाउ कोलन कैंसर को आप ध्यान से देखिए। ये जो कोलन कैंसर की जब हम बात करते हैं तो ट्यूमर्स होते हैं जो रेक्टम या कोलन की जो इनसाइड लाइनिंग है, म्यूकोजा है, जिसमें से ग्रो करते हैं। जो ट्यूमर्स हैं जो बिनाइन होते हैं, जिनमें कैंसरस प्रोसेस नहीं होती है, उन्हें पॉलिप कहा जाता है। और जिनमें कुछ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उन्हें वास्तव में कैंसर की श्रेणी में माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि मोस्टली जो कैंसर्स डेवलप होते हैं वो स्टार्ट तो एज पॉलिप होते हैं, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो कैंसर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। नाउ जब भी ब्लीडिंग की बात होती है कि कैंसर से किस तरह की ब्लीडिंग होगी, इस ब्लीडिंग को ध्यान से देखिए। जो ब्लीडिंग है वो हमेशा माइल्ड ग्रेड होगी या लो ग्रेड होगी। ये जो ब्लीडिंग होगी वो इंटरमिटेंट होगी। नंबर 3, ये कभी भी ब्लीडिंग इतनी ज्यादा नहीं होगी कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए या इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए या शॉक डेवलप हो जाए या आपको इमरजेंसी में जाना पड़े। लेकिन ये जो रिकरेंट इंटरमिटेंट ब्लीडिंग होती है उसके चलते ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खून की कमी होने लगेगी और एनीमिया डेवलप हो जाएगा। और एनीमिया डेवलप हो जाएगा तो एनीमिया के बाकी जो सिम्टम्स हैं वो आना चालू हो जाएंगे। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ब्राइट रेड रेक्टल ब्लीडिंग होने लगती है, कभी मैरून कलर की ब्लीडिंग होती है, एट टाइम्स जो ना ब्लैक ब्लीडिंग भी आती है अगर जो कैंसर है या गांठ है उसकी जो लोकेशन है वो असेंडिंग कोलन की तरफ है। तो नाउ अगर हम इस ब्लड को ध्यान से देखें इन अगर सस्पिशन में कोलन कैंसर है तो इस ब्लड कुछ एरियाज को इंडिकेट करेगा। अगर जो ना कैंसर या पॉलिप वो सिचुएटेड है इन द रेक्टम या सिग्मॉइड तो जो ब्लड आएगा वो माइल्ड रेड कलर का आएगा और इंटरमिटेंट ब्लीडिंग होगी जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये जो ग्रोथ है या गांठ है ये दाईं तरफ ट्रांसवर्स या असेंडिंग कोलन की तरफ है तो जो ब्लड है वो आकल्ट ब्लीडिंग होगी। और आकल्ट ब्लीडिंग होगी तो वास्तव में जो प्रेजेंटेशन है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के चलते होगा। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एक ग्रोथ कुछ डेवलप हो रही है इन द असेंडिंग कोलन, तो वो जो ग्रोथ है उससे जो ब्लड लीक होगा वो आंख से दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप स्टूल की एग्जामिनेशन कराएंगे तो फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आएगा और उसमें से जो ब्लड है कम हो रहा है, इसके चलते खून की कमी होती चली जाएगी। द नेक्स्ट वन इज द डायबिटिकुलोसिस। जो डायबिटिकुलोसिस की जब हम बात करते हैं वास्तव में जो इंटेस्टाइन है उसमें ये आउट पाउचिंग्स हो जाती हैं इस तरह की जैसे आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। ये जो आउट पाउचिंग्स हो जाती हैं दे आर द कल्प्रिट्स जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ये जो डायबिटिकुलोसिस है ये वास्तव में एल्डरली पीपल में ज्यादा दिखी जाती है या एज बढ़ने के साथ डायबिटिकुलाई डेवलप हो जाते हैं। ये सब भी देखा जाता है कि ये उन लोगों में ज्यादा है जो लो फाइबर डाइट लेते हैं। ये उन लोगों में भी ज्यादा होती है जिन्हें हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन होता है। जहां तक रीजंस का सवाल है साइंटिफिकली जो रीजन है इज एंटायरली नॉट क्लियर। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इंटेस्टाइन या कोलन के अंदर अगर हाई प्रेशर लगातार होगा या जैसे कॉन्स्टिपेशन परसिस्ट कर रहा है तो हाई प्रेशर लगातार है तो उसके चलते इस तरह की आउट पाउचिंग्स डेवलप हो जाती हैं। ये कभी कभी जो कोलन है उसकी जो वॉल है उसमें अगर वीकनेस है तो भी इस तरह की आउट पाउचिंग्स डेवलप हो जाती हैं। आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि एक बार डायबिटिकुलोसिस हुई तो दिस इज परमानेंट। कोई डाइट कोई मेडिसिन डायबिटिकुलोसिस को खत्म नहीं कर सकती। ओनली वे आउट इज कि इसको आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है सबसे ज्यादा जो डायबिटिकुलाई होते हैं वो लेफ्ट साइडेड होते हैं, इसका मतलब सिग्मॉइड या डिसेंडिंग कोलन में होते हैं। वैसे डायबिटिकुलाई पूरी की पूरी कोलन में होते हैं बट मोस्टली सिग्मॉइड या डिसेंडिंग कोलन में देखे जाते हैं। नाउ नॉर्मली जो डायबिटिकुलाई होते हैं उनमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम की बॉडी में है जब तक कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन होंगे तो वो 3 होंगे। नंबर 1, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन हुआ जिससे जो डायबिटिकुलाई है वो परफोरेट हो गया, रप्चर हो गया, फट गया तो जो ना सिम्टम्स आ जाएंगे। कोई इन्फेक्शन हुआ जिसके चलते डायबिटिकुलम में जो ना कुछ इन्फेक्शन डेवलप हुआ, डायबिटिकुलाइटिस हो गई तो सिम्टम आ जाएंगे। या डायबिटिकुलम में से ब्लीडिंग होने लगी तो सिम्टम्स आ जाएंगे। ना जब डायबिटिकुलाइटिस होगी तो पेन आएगा, फीवर आएगा, बहुत सारी टेंडरनेस हो जाएगी और कुछ कुछ आंख में रुकावट के संकेत आने लगेंगे। कभी कभार डायबिटिकुलाइटिस के साथ में ब्लीडिंग भी आ जाती है। तो जो डायबिटिकुलाई के साथ में जो ब्लीडिंग आती है वो दोनों तरह की हो सकती है। अगर
ये डायबिटिकुलम में इंफेक्शन है, उसके साथ में ब्लीडिंग आ रही है, तो उसके साथ में दर्द जरूर होगा। और अगर विदाउट डायबिटिकुलाइटिस, विदाउट इंफेक्शन है, तो ये पेनलेस ब्लीडिंग होगी, बिल्कुल दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। ये इस तरह की जो ब्लीडिंग होती है इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लीडिंग इन द एल्डरली पॉपुलेशन। अगर हम एल्डरली पॉपुलेशन में सीवियर रेक्टल ब्लीडिंग की बात करें तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो डायबिटिकुलाइटिस है इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर हॉस्पिटलाइजेशन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, particularly in the western population. Elderly population, it's a very very significant problem. Now जो कलर है जो आता है डायबिटिकुलाइटिस में, यूजुअली डिपेंड करता है कि जो डायबिटिकुला है किस एरिया में है जहां कॉम्प्लिकेशन हुआ, जिससे ब्लड लीक कर रहा है, और क्या स्पीड है, और वो जो साइज है उसकी वेसल की जहां से ब्लड लीक कर रहा है उसकी साइज कैसी है। जो बिहेवियर है अगर हम ध्यान से देखें डायबिटिकुलर ब्लीडिंग का, यूजुअली इज ब्रीफ, स्टॉप हो जाती अपने आप, तो थोड़े समय होती है अपने आप बंद हो जाती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ये बार बार पलटती है, ये रिकरेंस की इसकी टेंडेंसी है कि अभी ब्लीडिंग हुई, बंद हो गई, लेकिन रिकर करेगी, दोबारा करेगी। तो रिकरेंस इज द नेचर ऑफ द डायबिटिकुलर ब्लीड। इसे आपको समझने की जरूरत है कि आपको ब्लीडिंग हुई, आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए और दवाइयों से ब्लीडिंग बंद हो गई, पता लगा हॉस्पिटल में रहते ही हुए चौथे दिन फिर से ब्लीडिंग होने लगी, तो मल्टीपल एपिसोड्स आने का हमेशा डर रहता है। एंड जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है, सर्जरी रिमेन्स द ओनली परमानेंट सोल्यूशन जिसके चलते इससे बाहर निकला जा सकता है। तो अगर हम रेक्टल ब्लीडिंग की बात करें तो ये दो कॉमन रीजंस हैं, जो पॉलिप्स होते हैं या जो ग्रोथ होती है कोलन में, जो कैंसरस भी हो सकती है, दैट इज वन ऑफ द रीजन जिसके चलते ब्लीडिंग होती है। इसलिए जो ब्लीडिंग होगी वो एंटायरली भी डिपेंडेंट अपॉन कि जो ग्रोथ है या पॉलिप है वो कोलन के किस एरिया में है। रेक्टम में है, सिग्मॉइड में है, तो जो ब्लड है वो रेड या हल्का सा मैरून आएगा। लेकिन अगर जो ग्रोथ या पॉलिप ट्रांसवर्स कोलन या असेंडिंग कोलन है तो वो डार्क मैरून कलर का होगा या ब्लैक भी हो सकता है। जो सेकंड जो डिजीज है इज द डायबिटिकुलोसिस, जिसमें के इंटेस्टाइन में आउट पाउचिंग हो जाती है। अगर ये बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के ब्लीडिंग हो रही है तो ये वास्तव में फ्रेश रेड होगी लेकिन पेनलेस होगी, और अगर ये डायबिटिकुलाइटिस के साथ में है तो पेनफुल ब्लीडिंग होगी। ओनली फैक्ट जो समझने की जरूरत है कि जो डायबिटिकुलर जो ब्लीडिंग होती है इसकी टेंडेंसी है बार बार रिकर करने की। ये मल्टीपल टाइम्स, कभी ठीक हो गई फिर दोबारा हो जाएगी, अभी ठीक हुई फिर दोबारा हो जाएगी। इन ओनली वायबल ऑप्शन इज कि सर्जिकली इसको रिमूव कराने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि ब्लीडिंग के इस एंगल को जो ग्रोथ या डायबिटिकुलोसिस के चलते आती है उससे वो समझने में आपको ये वीडियो हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।